जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। होलाष्टक होली के 8 दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। इस बार होलाष्टक 9 तारीख यानी 9 मार्च को रात्रि के 2:48 यानी कि 12 बजे के बाद दिन लग जाता है। तो 10 तारीख भी आप बोल सकते हैं। 2:48 से लेके 18 तारीख की दोपहर में 12:39 तक रहेंगे, यानी इसी बीच होलाष्टक रहेंगे और इसी बीच कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आखिर होलाष्टक में ऐसा क्या था, ये सारी सभी को मोस्टली कहानी पता है। कि कहा जाता है हिरण्यकश्यप के जो पुत्र प्रहलाद थे उनको इन 8 दिनों में, होली से 8 दिन पहले से उनको बहुत प्रताड़ित करा गया था और बहुत ज़्यादा उनको परेशान करा गया था, जिस वजह से ये 8 दिन कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। क्योंकि हिरण्यकश्यप जो थे, प्रहलाद के जो पिता थे, वो नहीं चाहते थे कि प्रहलाद विष्णु भगवान की पूजा करें, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हीं की पूजा हो। तो जिस वजह से क्रोध में वो उनको, अपने पुत्र को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से ये 8 दिन किसी भी शुभ काम के लिए वर्जित होते हैं। अब इन 8 दिनों में हम कौन से कार्य नहीं करें, कौन सा करने चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है, कोई भी मांगलिक कार्य हो, जैसे विवाह है या मतलब किसी भी तरीके का गृह प्रवेश है, मुंडन संस्कार है या किसी भी तरीके का यज्ञ है, वो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई इतना ज़्यादा, जैसे किसी बालक का जन्म हुआ है तो उसका अगर आपको छठी करनी है तो वो तो करनी ही पड़ेगी, या किसी का देहांत हुआ है तो भी आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ ये चीज़ नहीं लागू होती। लेकिन कोई शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह वगैरह का जो होता है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखें तो इन 8 दिनों में जो सारे ग्रह हैं वो काफ़ी उग्र अवस्था में होते हैं। उसके बारे में बताती हूँ, कौन सा ग्रह कौन सी तिथि को उग्र होगा। देखिए, होलाष्टक हमेशा शुरू होते हैं फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, यानी अष्टमी जो आएगी उससे होलाष्टक पूर्णिमा तक रहते हैं। कहते हैं अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक जो ग्रह हैं उनमें बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव आ जाता है, जो कि नेगेटिविटी का एक माहौल होता है और फिर नेगेटिव होते हैं वो ग्रह। तो इसलिए इन दिनों ज्योतिषियों के अनुसार भी ये काम नहीं करने चाहिए जो कि मांगलिक होते हैं। देखिए, अष्टमी से लेते हैं, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से ये जब स्टार्ट होंगे तो अष्टमी वाले दिन चंद्रमा ग्रह बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं। और जब नवमी आती है तो सूर्य जो है, सूर्य देवता बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसी जब दशमी आएगी तो शनि देव काफ़ी उग्र स्वभाव के होंगे। एकादशी आएगी तो शुक्र देव बहुत उग्र स्वभाव के होंगे। द्वादशी आएगी तो बृहस्पति महाराज बहुत उग्र होंगे। त्रयोदशी आती है तो बुध महाराज बहुत उग्र होते हैं। चतुर्दशी को मंगल काफ़ी उग्र होते हैं और पूर्णिमा तिथि को जो राहु महाराज हैं वो काफ़ी उग्र अवस्था में होते हैं। तो इन 8 दिनों तक आपको किसी भी तरीके का कोई रिलेटेड कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपके नए काम की शुरुआत हो या मांगलिक कार्य हो। क्योंकि कहते नहीं है, इन्हीं दिनों में काफ़ी टोने टोटके भी होते हैं, तो काफ़ी उथल पुथल की स्थिति होती है। और अगर साइंटिफिक रीज़न से देखें तो मौसम का परिवर्तन होता है, जिस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है और स्वास्थ्य में भी थोड़ा गिरावट आती है। तो कोशिश करिए इन 8 दिन आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना उसके बाद जैसे होली आती है तो उसके बाद से आपके काम शुरू हो जाते हैं। तो होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। यही मेरे को बताना था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन 8 दिन आप कोई भी शुभ काम नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर किसी बालक का जन्म हुआ है या कोई किसी का देहांत हुआ है तो वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी जीवन मृत्यु में तो किसी का कोई मतलब बस है ही नहीं। तो अगर किसी का बालक का जन्म होता है या कोई देह अपना छोड़ के जाता है तो वो तो आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। और उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।